नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट गिरीश और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो प्यार और डर के बीच की एक खौफनाक दास्तान है। क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात की है जो दिन में कभी नजर ना आए, जो सिर्फ रात के अंधेरे में ही आपके सामने आए और जिसे देखने के बाद आप उसकी ओर खींचते चले जाएं? अर्जुन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक अनजान शहर, एक वीरान हवेली और रात के सन्नाटे में मिलने वाली एक रहस्यमयी लड़की। हर रात ठीक 12 बजे वह लड़की उससे मिलने आती, उसे अपनी मोहक मुस्कान से बांध लेती। अर्जुन उसके प्यार में इतना खो गया कि उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। लेकिन जब उसे यह सच पता चला कि वह लड़की इंसान नहीं बल्कि एक पिशाचिनी है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या अर्जुन इस पिशाचिनी के जाल से बच पाया? क्या वह इस खौफनाक मोहब्बत से बाहर निकल सका, या फिर उसकी एक गलती उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल अब ही बन गई? जानने के लिए सुनिए आज की खौफनाक कहानी, रहस्यमयी प्रेमिका। चमेलीपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा, जहां रातें सन्नाटे में डूबी रहती थीं और गलियां पुराने जमाने की कहानियां फुसफुसाते हुए प्रतीत होती थीं। यहीं कस्बे के बाहरी हिस्से में एक पुराना लेकिन भव्य हवेली जैसा घर था, जो वर्षों से वीरान पड़ा था, लेकिन अब उसमें एक नया मेहमान आने वाला था। अर्जुन एक होनहार छात्र, जिसने हमेशा पढ़ाई को अपनी प्राथमिकता माना। गांव में 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए उसे कस्बे के प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा। अर्जुन के पिता के बचपन के मित्र विजय अंकल इसी कस्बे में रहते थे। जब अर्जुन के पिता ने उनके सामने अर्जुन की रहने की समस्या रखी, तो विजय अंकल ने तुरंत उसे अपने घर में रहने का न्योता दे दिया। तू बेफिक्र रह, अर्जुन हमारे लिए बेटा समान है। मेरे घर में ऊपर की मंजिल पर एक अलग कमरा खाली पड़ा है, वहां इसे कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से पढ़ाई कर सकेगा, विजय अंकल ने अर्जुन के पिता से कहा था। इस तरह अर्जुन उस अनजाने कस्बे में रहने आ गया। नई जगह, नई शुरुआत। विजय अंकल का घर बड़ा था, उनके अपने परिवार के लिए निचली मंजिल थी, जबकि ऊपर की मंजिल लगभग खाली पड़ी थी। अर्जुन को वहीं एक कमरा मिला। यह कमरा हवेली के पिछले हिस्से में था, जहां से बाहर जाने के लिए एक सीढ़ी अलग से बनी हुई थी। अर्जुन को पढ़ाई से बेहद लगाव था। वह दिन भर कॉलेज जाता और शाम को पढ़ाई में लग जाता। उसकी दिनचर्या लगभग तय थी। सुबह जल्दी उठना, कॉलेज जाना, फिर घर लौटकर देर रात तक पढ़ाई करना। चूंकि उसे रात में ज्यादा सुकून मिलता था, इसलिए वह अक्सर रात 12-1 बजे के बीच पढ़ाई के बाद बाहर आकर हाथ मुंह धोता और थोड़ी देर टहलकर कमरे में लौट जाता। रात को पढ़ाई में जो एकाग्रता मिलती है, वो दिन में कहां? अर्जुन अक्सर अपने दोस्तों से कहा करता। घर के ठीक पीछे एक पुराना हैंडपंप था, जहां अर्जुन रोज रात में पानी भरकर मुंह धोता था। वहां से हवेली का पिछला आंगन दिखता था, जो अंधेरे में डूबा रहता था। हवेली के बाहर लगे पीले बल्ब की हल्की रोशनी उस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती थी। अर्जुन के लिए सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक नई जगह, नई जिंदगी और एक सुनहरा भविष्य। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रातें सिर्फ सन्नाटे में ही नहीं, बल्कि रहस्यों में भी डूबी हुई थीं। अर्जुन की दिनचर्या अब पूरी तरह से सेट हो चुकी थी। दिन भर कॉलेज और फिर रात में पढ़ाई। रोज की तरह उस रात भी घड़ी की सुइयां 12:30 का समय दिखा रही थीं, जब वह अपनी किताबें समेटकर कमरे से बाहर निकला। हवेली के पिछले हिस्से में बने हैंडपंप पर जाकर उसने पानी भरा और अपने चेहरे पर छींटे मारे।
ठंडे पानी की बूंदों ने उसकी थकान को कुछ पल के लिए मिटा दिया। चारों ओर घना सन्नाटा था। दूर कहीं किसी उल्लू की आवाज उस निस्तब्ध रात को और भी डरावना बना रही थी। हल्की पीली रोशनी में हवेली के पिछवाड़े लगे पुराने बिजली के खंभे की ओर उसकी नजर गई। अचानक उसने महसूस किया कि वहां कोई खड़ा था। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने ध्यान से देखा, एक लड़की, लंबे खुले बाल, सफेद सी झलकती साड़ी और निश्चल खड़ी एक छाया सी आकृति। लेकिन बिजली के बल्ब की रोशनी के कारण उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अर्जुन को एक अजीब सा एहसास हुआ। इतनी रात को यहां कौन खड़ा हो सकता है? वह कुछ देर तक जड़वत खड़ा रहा, लेकिन लड़की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अर्जुन को हल्का डर भी लगा, पर उसने सोचा कि शायद यह घर के किसी सदस्य की परछाई हो। उसने खुद को समझाया और तेजी से अपने कमरे में लौट आया। अगले दिन अर्जुन को दिन भर वही दृश्य याद आता रहा। उसे लग रहा था कि उसने कुछ अजीब देखा है, लेकिन उसने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। रात फिर आई। घड़ी की सुइयां 12:30 के करीब थीं। आज भी वह हैंडपंप पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने पानी के छींटे मारे, उसे फिर वही एहसास हुआ। उसने धीरे से नजर घुमाई और बिजली के खंभे की ओर देखा। वही लड़की वहां फिर से खड़ी थी, लेकिन इस बार वह पहले से थोड़ी पास आ गई थी। रोशनी के दायरे में उसका चेहरा अब साफ साफ दिख रहा था। अर्जुन स्तब्ध रह गया। वह लड़की अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक गहरा आकर्षण था, मानो वे किसी रहस्यमयी दुनिया के द्वार हों। उसकी त्वचा चांदनी जैसी उजली थी और उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी, एक सम्मोहक और रहस्यमयी मुस्कान। अर्जुन की धड़कन बेतहाशा बढ़ने लगी। कौन हो सकती है यह? वह हिल तक नहीं सका। कुछ क्षणों तक वह बस उसे निहारता रहा, जैसे उस लड़की के चेहरे ने उसे किसी अदृश्य शक्ति से बांध लिया हो। लेकिन फिर अचानक उसे होश आया और वह जल्दी से अपने कमरे में लौट गया। पर आज वह चैन से सो नहीं पाया। हर बार जब वह आंखें बंद करता, वही गहरी आंखें और रहस्यमयी मुस्कान उसके सामने आ जाती। अर्जुन के लिए यह अब सिर्फ एक अजनबी लड़की नहीं थी, यह एक रहस्य था जिसका हल उसे खोजना था। अर्जुन के मन में अब सिर्फ वही लड़की बस चुकी थी। वह कौन थी? इतनी रात को यहां क्या कर रही थी? और क्यों उसे ही देख रही थी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए वह आज रात खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही घड़ी ने 12:30 का समय दिखाया, अर्जुन हैंडपंप के पास पहुंचा और जानबूझकर धीरे धीरे पानी के छींटे मारने लगा। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से नजर घुमाई। वह लड़की आज फिर वहां खड़ी थी, लेकिन आज कुछ अलग था। आज वह और करीब आ चुकी थी, इतनी कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक साफ देखी जा सकती थी। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कह पाता, लड़की की मधुर और रहस्यमयी आवाज हवा में गूंज उठी। तुम मुझसे डरते हो? अर्जुन को एक झटका लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने खुद को संयत करते हुए जवाब दिया, नहीं, लेकिन तुम कौन हो और इतनी रात को यहां क्यों खड़ी रहती हो? लड़की ने हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब वह अर्जुन से कुछ ही कदमों की दूरी पर थी। मैं तुम्हें पसंद करती हूं, इसलिए मैं हर रात यहां आती हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन के लिए अब यह मुलाकातें एक रहस्य नहीं, बल्कि एक इंतजार बन चुकी थी। अब हर रात ठीक 12 बजे वह खुद ब खुद हैंडपंप के पास आ जाता और ठीक उसी समय वह लड़की भी वहां आ जाती। वे बातें करने लगे। लड़की ने बताया कि वह चोरी छिपे आती है क्योंकि उसके घर वाले उसे बाहर नहीं निकलने देते। मैं जब से तुम्हें देख रही हूं, मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं अच्छा लगता, लड़की ने एक रात अर्जुन से कहा। अर्जुन को यह सुनकर अजीब तो लगा, लेकिन अब वह भी
उसके मोह में बंध चुका था। वह लड़की जितनी रहस्यमयी थी उतनी ही सुंदर भी, और यह सम्मोहन इतना गहरा था कि उसे अब रात के 12 बजने का इंतजार रहने लगा। अब अर्जुन की दुनिया केवल उसी लड़की तक सीमित हो चुकी थी। दिन भर वह सिर्फ उसी के बारे में सोचता। उसकी पढ़ाई में ध्यान भटकने लगा। किताबों के पन्ने उसके सामने होते, लेकिन उसका दिमाग कहीं और होता। वह कॉलेज में सुस्त और थका थका रहने लगा। धीरे धीरे उसकी सेहत पर भी असर पड़ने लगा। पहले जहां वह तंदुरुस्त और ऊर्जावान रहता था, अब उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगे थे। उसका वजन तेजी से गिरने लगा। पहले वह 70 किलो का था, अब 50 किलो से भी कम हो चुका था। दिन में वह अक्सर कमजोर महसूस करता, लेकिन रात को जब वह लड़की उसके पास होती तो उसे अद्भुत ऊर्जा मिलती थी। विजय अंकल और उनके परिवार वालों को भी अर्जुन की हालत देखकर चिंता होने लगी। एक दिन विजय अंकल ने अर्जुन से पूछा, बेटा क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं लग रही? अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान में वही थकान और कमजोरी झलक रही थी। उसने जवाब दिया, बस नींद पूरी नहीं हो पा रही अंकल। लेकिन असलियत कुछ और थी। अर्जुन की रातें अब किसी के इंतजार में गुजरती थीं, पर उसे यह नहीं पता था कि यह इंतजार किसी मोहब्बत का नहीं, बल्कि एक घातक जाल का हिस्सा था। अर्जुन का अब दिन रात सिर्फ वही लड़की थी। जब भी वह अकेला होता, उसकी आंखों के सामने बस वही चेहरा घूमता। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में कुछ अजीब सवाल उठने लगे। यह लड़की दिन में कभी क्यों नहीं दिखती? इसका घर कहाँ है? इसका परिवार कौन है? यह हमेशा रात के 12 बजे ही क्यों आती है और 2 बजे अचानक चली क्यों जाती है? एक रात जब अर्जुन ने उससे सीधा सवाल किया, तुम दिन में कहाँ रहती हो, तो उसने बस हल्की सी मुस्कान देकर जवाब दिया, मुझे दिन की दुनिया पसंद नहीं, मैं रातों की रानी हूं। अर्जुन को यह जवाब सुनकर अजीब तो लगा, लेकिन वह उसके मुंह में ऐसा बंध चुका था कि ज्यादा सोच नहीं पाया। कुछ दिनों बाद एक और घटना ने अर्जुन को हिलाकर रख दिया। उस रात अर्जुन को बहुत थकान महसूस हो रही थी। उसने सोचा, आज मैं जल्दी सो जाता हूं। वह अपने कमरे में गया, दरवाजा अंदर से बंद किया और लेट गया। लेकिन जैसे ही घड़ी में 12:05 हुए, उसे अपने कमरे में हलचल महसूस हुई। पर मैंने तो दरवाजा अंदर से बंद किया था। अर्जुन झटके से उठा और उसने देखा, लड़की उसके कमरे में खड़ी थी। उसकी आंखों में वही सम्मोहन था, वही रहस्यमयी मुस्कान थी। अर्जुन ने घबराकर पूछा, तुम अंदर कैसे आई? लड़की मुस्कुराई और धीरे से बोली, मुझे आने के लिए दरवाजों की जरूरत नहीं होती अर्जुन, मैं जहां चाहूं वहां जा सकती हूं। अर्जुन सन्न रह गया। अब उसे यकीन हो गया कि यह लड़की साधारण इंसान नहीं है, लेकिन अब तक वह उसके जादू में पूरी तरह फंस चुका था। जब वह लड़की उसके पास होती तो उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती थी। थकान गायब हो जाती, मन हल्का और खुश महसूस होता। ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही हो। लेकिन जब लड़की चली जाती तो अर्जुन एकदम कमजोर और सुस्त हो जाता। अर्जुन अब डर और मोह के बीच उलझ चुका था। वह यह बात किसी को बताना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन एक दिन जब उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो विजय अंकल ने उससे सीधे पूछ लिया, बेटा कुछ तो गड़बड़ है, बता क्या चल रहा है? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, अंकल मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उस पर आपको शायद यकीन न हो, लेकिन मेरी बात झूठ नहीं है। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। कैसे हर रात वह लड़की उससे मिलने आती है, कैसे वह दरवाजों के आर पार आ सकती है और कैसे वह अब पूरी तरह उसके मोह में फंस चुका है। विजय अंकल पहले हंस पड़े, बेटा तेरा दिमाग ज्यादा पढ़ाई में उलझ गया है।
नींद कम हो रही है, इसीलिए तुझे ये सब दिख रहा है। अर्जुन ने तुरंत कहा, अंकल, अगर आपको यकीन नहीं तो आज रात खुद देख लीजिए, छुप कर देखिए, फिर खुद समझ जाएंगे। विजय अंकल ने सोचा, अगर यह सच नहीं हुआ तो मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। उस रात के 11:45 पर विजय अंकल अर्जुन के कमरे के पास वाले कमरे में छुप गए। वहां से उन्हें अर्जुन का कमरा साफ साफ दिखता था। रात के 12 बजे इंतजार होने लगा और फिर ठीक 12 बजे अचानक हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अर्जुन हैंडपंप के पास खड़ा था और अचानक वह लड़की धीरे धीरे अंधेरे से निकलकर उसकी तरफ आने लगी। विजय अंकल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह लड़की जमीन पर पैर रखकर नहीं बल्कि हवा में तैरती हुई चल रही थी। उसकी आंखें गहरी और चमकीली थीं। उसके सफेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे। विजय अंकल के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उन्हें अर्जुन की बात पर पूरी तरह यकीन हो चुका था। यह कोई आम लड़की नहीं, यह कुछ और ही है। विजय अंकल ने जब अपनी आंखों से वह भयानक दृश्य देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे इंसान की दुनिया में समझाना मुश्किल था। सुबह होते ही विजय अंकल ने अर्जुन के पिता को फोन किया, भाई साहब, जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ, अर्जुन को इस घर से ले जाना होगा। फोन के दूसरी तरफ अर्जुन के पिता की आवाज घबराहट से कांप रही थी। क्या हुआ विजय, मेरा बेटा ठीक तो है? विजय अंकल ने कुछ भी विस्तार से नहीं बताया, बस इतना कहा, तुम यहाँ आओ फिर सब बताऊंगा। अर्जुन को गांव ले जाया गया। अगले ही दिन अर्जुन के माता पिता विजय अंकल के घर पहुंचे। जब उन्होंने अपने बेटे को देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, चाल में कमजोरी और थकान थी। ये मेरा बेटा है जो हमेशा इतना स्वस्थ और हंसमुख रहता था। अर्जुन की मां फूट फूट कर रोने लगी। विजय अंकल ने पूरी बात बताई, कैसे अर्जुन हर रात किसी रहस्यमयी लड़की से मिलता था और कैसे उन्होंने खुद उसे देखा था। अर्जुन के पिता को अब एक ही रास्ता दिख रहा था, हमें इसे गांव वापस ले जाना होगा। अर्जुन को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया गया और वे सीधे अपने गांव लौट आए। भ्रम टूटा। गांव लौटते ही अर्जुन को महसूस हुआ कि अब वह सुरक्षित है। वह अब उस हवेली से दूर था। अब रात को कोई उसे बुलाने नहीं आएगा। अब शायद वह अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सकेगा। पहली बार हफ्तों बाद वह चैन की नींद सोने के लिए लेटा, लेकिन आधी रात को अर्जुन की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसके सिरहाने बैठा हो। उसकी आंखों के ठीक सामने वही लड़की थी, वही काली आंखें, वही मुस्कान, वही ठंडी डरावनी आभा। वह धीरे धीरे उसकी ओर झुकी और बोली, क्या तुम्हें लगा कि मुझसे बच सकते हो? अर्जुन का पूरा शरीर जड़ हो गया। मुझे कोई जगह, कोई दूरी नहीं रोक सकती अर्जुन। तुम मुझसे दूर नहीं हो सकते। मैं जहां चाहूं वहां आ सकती हूं। अर्जुन का गला सूख गया। वह बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने छीन ली थी। लड़की ने धीरे से उसके बालों में उंगलियां फेरी और धीमे लेकिन कठोर शब्दों में कहा, अगर किसी ने दोबारा हमें अलग करने की कोशिश की तो उसकी जान ले लूंगी। अर्जुन की धड़कन इतनी तेज हो गई जैसे उसका दिल फटने वाला हो। अब तुम सिर्फ मेरे हो, हमेशा के लिए। अर्जुन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। रात को वह लड़की उसके सिरहाने बैठती, प्यार जताती, फिर धमकियां देती। अर्जुन अब बिल्कुल कमजोर हो चुका था और उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल था। तभी किसी ने अर्जुन के पिता को सुझाव दिया, गांव के पास वाले इलाके में महेश बाबा रहते हैं। वो ऐसी चीजों के बारे में सब जानते हैं। आखिरकार
अर्जुन को लेकर वे महेश बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने जैसे ही अर्जुन को देखा, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। तुम्हारे साथ जो है वह कोई इंसान नहीं, वह एक पिशाचिनी है। गांव के सभी लोग हक्का बक्का रह गए। अर्जुन के पिता ने कांपती आवाज में पूछा, क्या कोई उपाय है बाबा? महेश बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, एक अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इसमें जरा भी गलती हुई तो अर्जुन की जान चली जाएगी। महेश बाबा ने अर्जुन की ओर गंभीर नजरों से देखा और गहरी आवाज में कहा, अगर तुम्हें इस पिशाचिनी से बचना है तो तुम्हें खुद उसके साथ जाना होगा और कालहरी पौधा लाना होगा। अर्जुन चौंक गया। कालहरी? बाबा ने सिर हिलाया। यह कोई साधारण पौधा नहीं है। यह उन शक्तियों को नष्ट कर सकता है जो इंसान की आत्मा को बांधने की कोशिश करती हैं। लेकिन याद रखना, पिशाचिनी को इस पर शक नहीं होना चाहिए, वरना वह तुम्हें मार डालेगी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। पिशाचिनी पहले से ही उस पर संदेह करने लगी थी, लेकिन अगर यही उसकी मुक्ति का एकमात्र तरीका था तो उसे यह जोखिम उठाना ही होगा। उस रात जब हमेशा की तरह पिशाचिनी अर्जुन से मिलने आई तो उसने पहले से तय किया हुआ नाटक शुरू किया। मैंने सुना है कि अगर हमें हमेशा के लिए साथ रहना है तो हमें कालहरी पौधा चाहिए, अर्जुन ने संयमित स्वर में कहा। पिशाचिनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में हल्का संदेह भी झलका। कालहरी? उसने धीमे स्वर में दोहराया। अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, सुना है कि यह पौधा आत्माओं को और भी शक्तिशाली बना सकता है। अगर हमें साथ रहना है तो यह जरूरी होगा। पिशाचिनी कुछ पलों तक चुप रही, फिर उसने हवा में कुछ सूंघने की तरह किया और अंधेरे की ओर इशारा किया। अगर यह सच है तो हमें जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा, उसने कहा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और उसके साथ चल पड़ा। घने जंगल में चलते हुए अर्जुन को हर तरफ बस पेड़ ही पेड़ दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही वे जंगल के एक खास हिस्से में पहुंचे, हवा में हल्की सी अजीब महक घुल गई, एक तीखी हल्की जलन भरी खुशबू। अर्जुन ने चारों ओर देखा और एक छोटे अजीब से दिखने वाले पौधे की ओर इशारा किया। क्या यही कालहरी है? उसने पूछा। पिशाचिनी के चेहरे का रंग अचानक बदल गया। उसकी आंखें चमकने लगीं, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा और झिझक दोनों थे। उसने धीरे से कदम पीछे खींचे। अर्जुन ने देखा कि जैसे ही वह पौधे के करीब पहुंची, उसकी त्वचा पर छोटे छोटे काले धब्बे उभरने लगे। हाँ, यही है। उसकी आवाज में हल्की झुंझलाहट थी। लेकिन तुम इसे क्यों चाहते हो? अर्जुन ने जल्दी से अपने चेहरे के हाव भाव को संभाला। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम हमेशा साथ रहें, उसने मुस्कान के साथ कहा। अगर यह पौधा हमें और मजबूत बना सकता है तो हमें इसे लेना चाहिए। पिशाचिनी ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन इसे मुझे मत देना। इसे सिर्फ तुम अपने पास रख सकते हो। अब अर्जुन को पूरा यकीन हो गया, यही वह पौधा था जिससे पिशाचिनी की शक्ति खत्म हो सकती थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और झुककर पौधा उखाड़ लिया। जैसे ही उसने पौधे को हाथ में लिया, उसे लगा कि हवा में अजीब सी हलचल हो रही है। वह लड़की अचानक थोड़ी बेचैन लगने लगी। अर्जुन समझ गया कि यही सही मौका है। जैसे ही अर्जुन पौधा लेकर लौटा, बाबा ने उससे वह पौधा लिया और एक ताबीज तैयार किया। ताबीज बनते ही उन्होंने अर्जुन से कहा, अब इसे पहन लो, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। अर्जुन ने झटपट वह ताबीज गले में डाल लिया। अगली रात ठीक 12 बजे वह लड़की अर्जुन के गेट के बाहर खड़ी थी, लेकिन इस बार वह अंदर नहीं आ पाई। उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी, बल्कि क्रोध से उसकी आंखें लाल हो रही थीं। अर्जुन, यह क्या किया तुमने? उसकी आवाज अब मधुर नहीं बल्कि डरावनी हो गई थी।
तुमने मुझसे बचने के लिए यह ताबीज पहना है। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। लड़की धीरे धीरे गेट के करीब आई और गुस्से से फुफकारते हुए कहा, यह ताबीज सिर्फ तब तक तुम्हारी रक्षा करेगा जब तक यह तुम्हारे पास है। जिस दिन तुमने इसे हटाया मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर वह अचानक हवा में विलीन हो गई। अर्जुन अब भी गांव में रह रहा है। हर महीने वह महेश बाबा के पास जाता है ताबीज की शक्ति को बनाए रखने के लिए। लेकिन हर रात 12 बजे अर्जुन को ऐसा लगता है कि कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा है। कोई उसे घूर रहा है, कोई उसे बुला रहा है, पर वह कभी भी दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं करता। पर सवाल यह है, क्या अर्जुन यह ताबीज हमेशा पहनकर रख पाएगा, या फिर एक दिन उसकी गलती उसकी मौत बन जाएगी? तो दोस्तों, यह थी अर्जुन की खौफनाक कहानी। एक ऐसा प्यार जो हकीकत में प्यार नहीं बल्कि एक डरावनी साजिश थी। अर्जुन तो इस पिशाचिनी के चंगुल से बच निकला, लेकिन उसकी जिंदगी अब भी डर के साए में जी रही है। क्या वह हमेशा इस ताबीज के सहारे खुद को बचा पाएगा, या फिर किसी दिन उसकी एक गलती उसे फिर उसी जाल में फंसा देगी? आपको क्या लगता है? अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। मैं हूं आपका होस्ट गिरीश। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता।